सुने हैं किस्से बुजुर्गों से हीर रांझे के कि मोहब्बत सिर्फ जंग से मिलती है। तो ये हम आए हुए हीर रांझे के दरबार पर। अभी मैं आपको इसका विजिट भी कराता हूँ और यहाँ पर लोगों से हीर रांझे के दरबार के रिलेटेड उनके व्यूज भी और उनकी जो बिलीफ है और हीर रांझे की जो कहानी है उसके रिलेटेड बातें सुनेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी की हाल चाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तुसी इत्थे ताई हीर रांझे दे दरबार ते होंदे हो? कादे मैं इनके नौकर हैं। अच्छा, कितने साल हो गए तुहानू इत्थे? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इन्फॉर्मेशन ते थोड़ी जी गल पुछनी है तुहाडे कोलों, पुछ सकने हैं? हाँ जी। अच्छा, मैंने तुसी ये दसो कि ये हीर रांझे दे दरबार नू कितने साल हो गए? 650 साल हो गए। 650 साल हो गए। अच्छा, तो ये दरबार किवें करके बनया, कोई आइडिया है तुहाने दा? हाँ, 550 साल कच्ची रहेगी कब्र, 100 साल हो गए पक्की हुई है। अच्छा, तो हीर कित्थों दी आई, रांझा कित्थों दा आई, ते की हिसाब है? हीर इतों दी जंग दी है, सियालन है। मई हीर दा दादा बाबा इत्थे दा नवाब खानदान दा, ये नवाब खानदान दी है। ते ये रांझा जरा तख्त हज़ारे दा है, सरगोदे दे अगे दा। अच्छा, तो हीर रांझा दी ऐसे सुनी हुई है कि ना दी प्रेम कहानी आई, तो ये बड़ा एक दो आशिक, तो बड़ी मोहब्बत आई। ये सच्चे आशिक थे, एक दूसरे को देखा ही नहीं थी, ख्वाबों में मोहब्बत थी। ख्वाबों में मोहब्बत? आमना सामना जब होए तो मुखालफ पीछे लग लगे, रब से दुआ मांगी, ज़मीन फट के दोनों जिंदा चले गए। नहीं तो ये कैसे करके हुआ, मतलब इन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं हुआ था और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? यही तो सच्चा आशिक है। अच्छा, सच्चा इश्क इसको कहते हैं। अच्छा, तो फिर इन्होंने मतलब इनके पीछे दुश्मन पड़ गए कि क्या कि हमने आपको एक नहीं होने देना या शादी नहीं होने देनी, तो फिर ये दुआ इन्होंने क्या मांगी? रब से दुआ मांगी, ज़मीन खोल गई, दोनों जिंदा चले गए। ये जिंदा पर्दा पोश हैं, तारीख में ये चीज़ है। ये हकीकत है कि जिंदा ये दफन हो गए थे? कहते तो यही है। ठीक है। हाँ, लोधी बादशाह इनका मुरीद हुआ है, उसने ये रोज़ा तामीर करवाया। अच्छा, हाँ, तो वो लोधी बादशाह कौन है? उनका नाम इधर लिखा हुआ है सामने। वो 650 साल हो गए थे उनको। हाँ। अच्छा, और ये एक और बात कहते हैं कि यहाँ ये जो ओपन जगह ऊपर खुली हुई है, इधर अंदर बारिश नहीं आती? नहीं, बारिश आती है, ये अल्लाह पाक की रहमत है, ये आती है। ये चीज़ तारीख में भी छत नहीं ठहरती, छत जब बनाई थी गिर गई थी। अच्छा, छत जब बनाई है ऊपर वो गिर जाती? गिर जाती है। अच्छा, उसकी कोई वजह है क्यों गिर जाती? छत नहीं ठहरती, ये छत मंजूर नहीं करते। अच्छा, ये छत मंजूर नहीं करते। अच्छा, और बारिश का हमने तो हमेशा से यही सुना था कि यहाँ लोग कहते हैं कि बारिश नहीं आती, जितनी बारिश भी आए वो इसके अंदर नहीं आती। नहीं नहीं, ये झूठ है, बारिश आती है, अल्लाह पाक की रहमत। अच्छा, हाँ जी। चलें, ये बताएं कि ये झूले वगैरह जो हैं यहाँ पर, ये किस लिए रखे गए ये हैं? औलाद के लिए लोग मन्नत मानता है, करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, इंसान का हीला होता है, वसीला रब होता है। जी, इसकी औलाद नहीं होती। तो वो मन्नत मांगते हैं और क्या मतलब उनको इस चीज़ पे बिलीव होता है कि उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी? जी हाँ, जब पूरी हो जाती है झूले रखे जाते हैं। झूले रख के जाते हैं। अच्छा, तो ये लोग जंग से मेरा ख्याल है और इधर उधर से भी आते होंगे? बाहर से लोग आते हैं, बाहर से, इंडिया से, जर्मन से, इधर उधर से। अच्छा, इंडिया जर्मन से भी आते हैं? तो वो आते हैं यहाँ हीर रांझे के दरबार पर कि हमने इस्लाम करके जाना है। तो आपको इसके रिलेटेड कोई चीज़ों का जो आपने इन पिछले सालों में आइडिया निकाला है या नॉलेज है, क्या है उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये फ़कीर लोगों की मज़ार है, दुनिया आ रही है, हीला कर रही है, कोई तालीम के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई बरकत के लिए मन्नत मान रहा है, उनकी पूरी हो रही है। यहाँ तो बड़े बड़े सैयद ही आते हैं इनके सलाम के लिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, मतलब लोग आते हैं जैसे कि अभी धागे वगैरह बांध रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दसो तुसी से अपनी मन्नत मंगने आए हो या किस हिसाब? नहीं जी, सलाम करन आया जी, पिछली मन्नत भी आई जी, सलाम करन आएंगे तो आए सिंध चू आए हैं। सिंध चू आए हो? माशाल्लाह, मतलब तुसी इतना दूर आए हो इतने बकायदा सलाम करन वास्ते। अच्छा, हर साल अमींदा भाई। अच्छा, हर साल आंदे तो तुम्हारी मन्नत वगैरह कोई पूरी भी हुण तक हुई है? जी हाँ जी हाँ, साडा कल्चर है ना जी, वो रावणा पौंदा सलाम ते माई दा देवना पौंदा है। अच्छा अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गल। ते इस तुसी अपने बच्चे वगैरह लेके आए हो? जी हाँ जी। अच्छा, तो हीर रांझा दी कहानी का कोई अंदाज़ा है कि ये किवें करके है या कुछ तो आखिर सुनी हो? अल्लाह जाने ते ओदियां रब जाने जी हाँ। जी हाँ, ਤੁਹਾਡਾ बस एक यकीन है जिस दी वजह तो तुसी आंदे हो इत्थे? अच्छा वाली गल है जी। अच्छा, ते कोई हीर रांझे दे रिलेटेड तुसी गलबात सन दसना चाहो जेड़ी तुहानू कोई पता है या कोई? ये तो जी सच्ची कहानी है, सच्चे लोग हैं भाई जान। ते अजकल दा जेड़ा प्यार है वो तुहानू पता है झूठा ही है। हाँ, अजकल दा प्यार तो बिल्कुल इस प्यार तो वखरा है। वास्ते सबक दे गए सच्चाई दा। अच्छा, सच्चे लोग आना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक जी। आज आप यहाँ पर कोई मन्नत वगैरह मांगने आए हुए हैं? ये
मोहब्बत वगैरह के सिलसिले में मदद मांगने आए हैं। क्या बात है, बड़ी सच्ची मोहब्बत है आपकी जो मदद मांगने आप इधर आए हुए हैं। यार ये देखो कुत्ती विष दी नहीं है, बच्ची भी सही ना है। नहीं यार ये तो बड़ी ज्यादा नहीं हो गई वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये ऐसे ही करता यार है। गले नहीं बैठी होंगी मंगल डालिया पता ना प्यार कितनी बैठा। अच्छा नहीं चले यार, मैं तो कहूँगा अगर मोहब्बत के रिलेटेड है तो भाई को उनकी मोहब्बत मिल यहाँ जाए। से आके हाँ जी, मैं तो आया था इसी सिलसिले में, ये आगे से जूते मारने लग गए मुझे। नहीं नहीं यार, जुगत नहीं मारो, भाई का साथ दो यार, दोस्त यार वो नहीं सिग्नल तो मुझे कर लिया। के और ये वो दरख्त है हीर रांझे के दरबार पर, जहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, यहाँ धागे बांधते हैं। इसको लाएं इधर एक मिनट। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, धागे वगैरह बांधे हुए हैं बहुत ढेर सारे। तो यहाँ पर लोग आते हैं, लेडीज़ जेंट्स वगैरह सब कुछ, वो मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांग कर यहाँ अपना धागा बांधते हैं। और उनका मानना है, उनका बिलीव है कि उनकी मन्नत वगैरह पूरी होती है। और ये हकीकत है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से मिला भी हूँ, उनसे पूछा भी है, तो उनका यही कहना है कि हाँ, हम सब की मन्नत भी पूरी होती है। और हम यहाँ तकरीबन 10-10, 15-15 सालों से अपने मामलात के रिलेटेड आ रहे हैं और उसको कर रहे हैं। बाद एक और चीज़ भी मैंने सुनी है, यहाँ मटके पड़े हैं, इन मटकों के अंदर पानी है। थोड़ा सा क्लोज करें मटकों को, थोड़ा सा आगे। ये मटके हैं, इन मटकों के अंदर पानी रखा हुआ है और लोग आते हैं यहाँ पर, वो पानी ये पीते हैं। और उनका ये मानना है कि उनकी तमाम जो है परेशानियाँ या तमाम किस्म की बीमारियाँ या जो भी हैं चीज़ें वो टल जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिनका भी हम देखते हैं जी। तो आज मैं गया था हीर और रांझे के दरबार पर, आप सब के लिए भी और अपने लिए भी ये इन्फॉर्मेशन लेने, क्योंकि हमने हीर और रांझे के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई थी, हमने हीर और रांझे के दरबार के बारे में काफ़ी बातें सुनी हुई थी। तो आज मैं वो इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ जहाँ के मेरी पूरी कोशिश थी कि सच्ची इन्फॉर्मेशन हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। तो बेसिकली हीर का नाम था इज़्ज़त बीबी। इज़्ज़त बीबी ये एक सियाल फैमिली से बिलोंग करती थी और ये एक बहुत ही सुना गया है कि नेक खातून थी, हाफ़िज़ कुरान थी और बड़ा ही ये दीन के साथ अटैच थी। और रांझा जो है ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, इसका असल नाम है मुराद बख्श। हीर एक सियाल फैमिली से और रईसज़ादी फैमिली से बिलोंग करती थी जिसके पास सही सरमाया वगैरह और पैसा भी था। तो रांझा और हीर की कहानी जो है ये कहते हैं कि एक दूसरे को मिलने से पहले और देखने से पहले ही इनके दिलों में बस एक दूसरे के नाम सुनकर एक दूसरे के दिल में मोहब्बत जाग गई थी। रांझा बेसिकली बांसुरी बजाता था और बांसुरी भी अल्लाह वाली बजाता था, जिसका सुना गया और पढ़ा है मैंने कि जिसकी बांसुरी में बहुत ही मिठास थी और बहुत ही नशीली बांसुरी थी उसकी, जो वो सुनता था वो उसका दीवाना हो जाता था। तो हीर भी बेसिकली उसकी उस बांसुरी से उसकी दीवानी हुई, उसका नाम सुना और उसके दिल में उसके लिए ख्याल आए। और रांझे ने भी हीर के बारे में जब बात सुनी तो इन दोनों ने देखे बगैर एक मोहब्बत, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत जागी। और जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो इनकी वो कहानी और एक दूसरे की फीलिंग्स और जागी और सारा कुछ हुआ और इनकी वहाँ से कहानी शुरू। मोहब्बत के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं, तो हीर और रांझे को भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा मसाइल देखने पड़े हुआ। और रांझा यहाँ तक कि हीर की मोहब्बत में उसी के ही मुलाजिम बन के 12 साल रांझे ने उसकी भैंसें चलाई। और हीर और रांझे की मोहब्बत जो है वो हमारी इस मोहब्बत से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। हीर और रांझा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और यहाँ तक कहा गया है कि उनकी वो जो मोहब्बत थी उसको उन्होंने पाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी, बहुत मसले मसाइल भी झेले और सब कुछ किया। तो जब दुनिया हीर और रांझे की मोहब्बत के ख़िलाफ़ हो गई तो उन्होंने एक दूसरे को उन्होंने यही सोचा कि यार हम एक ही होकर रहेंगे और हम एक दूसरे के बग़ैर नहीं रहेंगे। तो हीर और रांझे का मानना था कि यार राज़ी ते रब राज़ी, रब राज़ी ते सब राज़ी। यानी उनकी मोहब्बत इस तरीके की थी कि वो एक दूसरे के साथ फुल सिंसेर और फुल लॉयल थे। इश्क रांझे की तरह हो तो हीर मिलती है, इश्क सस्सी को भी पुन्नू से मिला देती है। ये इश्क ही है जो बादशाहों को फ़कीरी पे लाता है और ये इश्क ही है जो फ़कीरों को बादशाही पे पहुंचाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अज़ल से ही मोहब्बत के दुश्मन आ रहे हैं। हीर और रांझे का भी यही कहानी है कि इनकी मोहब्बत के भी दुश्मन थे और इनके दुश्मन भी इनके अपनों में से ही शुरू थे। इनका चाचा हीर का चाचा ही था जिसने इस बात पर मसले बनाए थे और उसके बाप को वलगलाया था और हीर और रांझे के एक होने पे बड़े मसले मसाइल किए थे। चाहे ये आप आज से 100 साल पहले पीछे चले जाएं या आप आज की ही बात सुन लें, तो मोहब्बत के लिए मसले मसाइल आते ही हैं, तकलीफ़ें आती ही हैं, इम्तिहान आते ही हैं। ये जो सच्ची मोहब्बत होती है उसमें इंसान को बर्दाश्त करना होता है। तो मेरा ये मानना है अगर सच्ची मोहब्बत हो तो वो पाक मोहब्बत हो, हीर और रांझे की तरह ही अच्छी मोहब्बत हो, नापाकी वाली और गलीज़ मोहब्बत ना हो।
एक और बात जो हमने काफ़ी सुन रखी हुई थी हीरो रांझे के दरबार के बारे में कि जहाँ पर उनकी कब्र बनी हुई है वहाँ पर ऊपर एक राउंड शेप में एक बाकायदा तौर पर हॉल है जो जगह खुली हुई है, और ये कहा जाता था कि वहाँ पर बारिश अंदर नहीं आती। यही लोगों का मानना है, और काफ़ी लोगों से आज भी बल्कि मेरी लोगों से मुलाकात हुई तो वो यही कहते थे कि उस जगह पर अंदर बारिश नहीं आती, जो कि मैं भी सुनता आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसकी डिटेल पढ़ी है और मैंने कुछ पुराने लोगों से इसके बारे में बात की है, और मैंने वहाँ जो मौजूद लोग वहाँ रहते हैं उनसे इसके बारे में पूछा, तो उनका यही मानना है और यही कहना है कि बारिश आती है अंदर, और बारिश से रहमत होती है। यहाँ तक कि ये बात की गई है कि वहाँ पर 3-4 दफ़ा ऊपर बाकायदा छत बनाने की कोशिश की गई है कि ऊपर शेल्टर हो, छत हो, तो वो छत गिर जाया करती थी, वो छत वहाँ नहीं रहती, और बारिश का पानी बाकायदा अंदर आता है। ये लोगों में एक गलत बात फैली हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि बारिश का पानी वहाँ नहीं आता। ज़्यादातर मैंने लोगों से भी सुनी है और पढ़ी भी है, वो ये है कि हीरो और रांझे पर जब सारे इर्द गिर्द के रास्ते बंद कर दिए गए और उन पर हमला कर दिया गया, तो तब रांझे ने खुदा से दुआ की। उसने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू भी तो मोहब्बत को जानता है, तू भी तो मेरी नेक नीयत को जानता है, और तू भी तो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो तुझे तेरे हबीब का वास्ता तू हमें बचा। तो तब कहा गया कि ज़मीन जो है वो फटी और हीर और रांझा दोनों उसमें जा गिरे और उनकी वहीं पर कब्र बन गई, जो कि जंग में कायम है उनकी कब्र। के मवाल की थी से दगा करते
अल्लाह सलामत रखी ते अल्लाह